सर क्वेश्चन है जी, सम मोर यूजफुल सब्स्टिट्यूशंस इन इंटीग्रेशन से मुतल्लिक है। एवेलुएट द गिवन इंटीग्रल। हमें एक इस इंटीग्रल को एवेलुएट करना है, ठीक है। अब देखिए, हमने जो फार्मूले या फार्मूलाए स्टडी कर रखे हैं इंटीग्रेशन के अंदर, उसमें कोई भी एक ऐसा फार्मूला नहीं होगा जो कि इस तरह के सवाल को डायरेक्टली डील करे, ठीक है। तो इसका मतलब है हमें कुछ सब्स्टिट्यूशन करानी पड़ेगी। जैसा कि मुझे इस क्वेश्चन को, ये मुझे क्वेश्चन क्या बनता हुआ नजर आ रहा है। मैंने फार्मूले पढ़ रखे हैं कि फर्ज करें अगर मैं 1/2 को सपोज कर लूं, चलें अगर मैं 1/2 को कॉज कॉज की किस वैल्यू के ऊपर, चले मैं यूज कर सपोज करता हूं कॉज की किस वैल्यू के ऊपर मेरे पास आंसर 1/2 आएगा। तो आई नो कि कॉज जो है वो 60 के ऊपर मुझे 1/2 देता है, और 60 क्या बनता है, π/3, यानी रेडियंस के अंदर 60 क्या बनता है, π/3। तो cos π/3 मुझे 1/2 वैल्यू देता है। तो लिहाजा यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। ये मेरे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन का साइन, और ये dx डिवाइडेड बाय चलें ओवर cos π/3 और साथ क्या है, साइन ऑफ x, ठीक है। अब मैंने क्या किया, देखिए मैंने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, cos अल्फा साइन बीटा प्लस साइन अल्फा cos बीटा। इसको किस तरह लिखा जा सकता है, ये लिखा जा सकता है साइन अल्फा प्लस बीटा के इक्वल। ये किसके इक्वल होता है, साइन अल्फा प्लस बीटा के इक्वल। तो लिहाजा मेरे से जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा इस तरह से मेरे पास एक फंक्शन आ जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशंस कर रहा हूँ। मैंने cos 1/2 के इक्वल रख लिया cos π/3 को, और स्क्वायर रूट 3/2, साइन स्क्वायर रूट 3/2 कहाँ पे होता है, सॉरी स्क्वायर रूट 3/2, इसका मतलब अब ये मुझे साइन चाहिए। तो आई नो कि साइन जो है, साइन की किस वैल्यू के लिए आंसर मेरे पास स्क्वायर रूट 3/2 आएगा। तो वो भी कौन सी वैल्यू है, 60 ही है। वो कौन सी वैल्यू है, 60। इसका मतलब बन जाएगा साइन π/3। अब मैं यहाँ पे ले ही साइन सकता हूँ, क्योंकि मुझे ये जो π/3 है, जो कि मेरे पास फर्ज करें यहाँ पे अल्फा है, मुझे अल्फा को सेम रखना है। इसलिए साइन एक्स जो है, साइन यानी स्क्वायर रूट 3/2 की जगह, मैं लिखूंगा साइन π/3 और साथ कोसाइन एक्स कॉस एक्स। ये मेरे पास रफ वर्क था जो मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने के लिए किया। अब अगर आप देखें तो ये है कॉस अल्फा साइन बीटा प्लस साइन अल्फा कॉस बीटा, ठीक है। तो ये किसके इक्वल होता है, ये अगर मैंने बात की इसको क्लोज करेंगे क्या बन जाएगा, साइन अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। या साइन, चले कॉस बीटा साइन अल्फा ऐसा कर लें, कॉस बीटा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा कॉस अल्फा। तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन dx में बन जाएगा साइन ऑफ x प्लस π/3, यानी अल्फा प्लस बीटा x प्लस π/3, ठीक है। अब ये मेरे पास चीज बन रही है। अब इसको मैं अगर मजीद सिंप्लीफाई करूं तो ये मेरे पास यूं बन जाएगा, देखिए मेरे पास यूं बन जाएगा। यहाँ पे मैं इक्वलिटी के साइंस आपने जरूर डालने, जो कि मैं शायद कुछ स्टेप में नहीं इनको इस्तेमाल कर रहा। इक्वलिटी के साइन आपने जरूर यूज करने हैं। 1/sin π/x प्लस π/3। 1/sin साइन किसका रेसिप्रोकल है, हम जानते हैं ये है कोसिकेंट x का। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कोसिकेंट x प्लस π/3। अब मुझे पता है मेरे पास कोसिकेंट का फॉर्मूला अवेलेबल है, ठीक है, साथ dx। तो कोसिकेंट की इंटीग्रेशन क्या होती है, कोसिकेंट की इंटीग्रेशन है जी हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ, ये बनती है नेचुरल लॉग ऑफ कोसिकेंट x प्लस π/3 और माइनस कोटेंजेंट x प्लस π/3 प्लस कांस्टेंट c। तो हम जानते हैं चूंकि इसकी इंटीग्रेशन, इसका जो इंटीग्रल है वो हमारे पास इस तरह इसके इक्वल है, तो लिहाजा ये मैंने इसकी इंटीग्रेशन के रिजल्ट में मैंने इसको यूं लिख दिया। तो यही हमारी जो गिवन फंक्शन था उसका ये क्या है, इंटीग्रेटेड फंक्शन।